गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 8th। देखिए, हमने पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपने उनका होमवर्क भी कर लिया होगा जो दिया था। अब इसके बाद में हम 3rd लेसन करते हैं, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। मैंने इसकी हार्ड मीनिंग्स लिखवा दी हैं, आप लोगों ने है ना याद करनी है और कुछ लोगों ने याद भी कर ली होंगी पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। Here are some political glimpses of the history of our country from the 1757 to 1857। देखिए यहाँ 1757 से लेकर 1857 के बीच हमारे देश के इतिहास की चित्रनुमा झलकियां हैं, चित्रात्मक झलकियां हैं दी गई हैं। ये तस्वीरें हैं, दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें, एंड द स्पीच बबल्स। देखिए बीच में जो उनके बीच में वार्तालाप हुई है, विचार तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार से, विल हेल्प द क्लियरफाई यूर अंडरस्टैंडिंग। वो आपकी समझ को अच्छा बनाएंगे, आपको समझने में स्पष्ट है ना करेंगे, वो स्पष्टता प्रदान करेंगे। of the condition that led to the event known as the first war of the independence in 1857। जिनके नेतृत्व में 1857 स्वतंत्रता संग्राम की पहली शुरुआत हुई थी। ये घटना हुई थी जो उनके नेतृत्व में। देखिए सबसे पहले द मार्टेयर्स यानी कि शहीद एट ए फंक्शन इन दिल्ली। देखिए बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, आप किताब लीजिए और किताब से अच्छी तरह से देखेंगे। दिल्ली का एक समारोह। ओ माई कंट्रीमैन, ओ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी। आपने गाना सुना होगा, ए मेरे, लता मंगेशकर का गाया हुआ, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, ये मेरे वतन के लोगों। आपने सुना होगा, ये लता मंगेशकर का गाया हुआ है ना। और जब भी कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी शहीद देशभक्ति कार्यक्रम होता है तब चलते हैं ये। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस, जो शहीद हुए हैं उनकी, इंडियंस मार्टियर्स, जो भारतीय शहीद हुए हैं उनकी याद करो जरा सी कुर्बानी। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं जो लोग शहीद हुए हैं, है ना, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, भगत सिंह, और यहाँ जो नेता थे वो भी उस समय के दिखाए हैं। पिक्चर में आप देखिए ढंग से। इसके बाद द कंपनीज कॉन्क्यूट्स 1757 और 1800 है ना 1849, यानी कि कंपनी की जीत 1757 से लेकर 1849 में, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने श्रेष्ठतम वेपन्स होते हैं, अस्त्र हथियार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रही थी इस समय। तो 1765 में इतना हो गया था, यहां से शुरुआत की थी। ये रेड दिख रहा है ना, जो इंडियन प्रिंसेज राजकुमार ब्रिटिश
टेरिटरी सत्ता किनकी, उनकी जो अंग्रेज सौदागर थे उनकी। इंडियन प्रिंसेज वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा दूरदर्शी थे, बहुत ही कम, दूर की बातें कम सोचते थे। वो तो जानते थे क्या कि लड़ना और मरना सिर्फ। That upstart Raja Bha call the English merchants, they will help me to defeat him। वो घमंडी राजा, कैसे राजा, घमंडी, और अंग्रेज सौदागरों को बुलवाओ, हे वो उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। आपस में राजा क्या हो गए, लड़ते थे, तो वो अंग्रेजों को अपनी हेल्प के लिए बुलाते थे, तो अंग्रेज एक की तरफ हो जाते थे, दूसरे को मरवा देते थे उसको, तो उस पर ऐसा करते थे, फिर उस राजा से उनकी बैठक हो जाती थी। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू द सच कॉन्टेंट फाइट्स, ऐसी लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द रिवलाइज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस और वन बाय वन। ये शत्रुता ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदेमंद कर रही थी और एक के बाद एक अनेक भारतीय राजाओं को समाप्त करती गई, और अपने आप लड़ते लड़ते वो कमजोर हो गए और कुछ मर गए, फिर उनके ऊपर अंग्रेजों ने जैसे जिसकी हेल्प की उसके ऊपर उनका हाथ हो गया। तो ऐसा चलता रहा। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मशहूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक अदेशी राजा जैसे मशहूर के बहादुर दूरदर्शी राजा बहादुर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मरते दम तक युद्ध किया। भारतीयों में इन विजयों को लेकर प्रतिक्रियाएं हुई। थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्र है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब देश के अंदर क्या है, शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, न तो युद्ध हो रहे हैं न ठगों के द्वारा पब्लिक को लूटा जा रहा है। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये ईश्वर है जिन्होंने अंग्रेजों को हमारी लिए भेजा। लोग इनका एहसान मान रहे थे। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्यूट्स, हमारी जो किस्मत उनसे जुड़ी है, कैसे जुड़ी हुई है, इस बात को जो भारतीय थे है ना, वो इस बात को क्या समझ रहे थे, अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसान समझ रहे थे। आवर डिस्टेंसी इन इज लिंक्ड विद देम, हमारी इनके साथ में क्या है, एक जुड़ाव है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो गोरे लोग हैं वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं। और उसके बाद में सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। देखिए यहां पर राजाओं को मार रहे हैं, उनके सिंहासन को हत्या रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कोई सारे राजा बेकार थोड़ी हैं जिनको मारा जा रहा है, ये अच्छा नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो हमारी धरती के तो थे।
नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम विदेशियों के क्या बन जाएंगे? दास बन जाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट डे अगला 38वां पेज करेंगे। ये थोड़ा है ना स्लो चलेगा हमारा, ये बारीक बारीक दिख रहा है इसलिए। तो यहां से कल शुरू कर देंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।